और कोई एड्रेस नहीं ढूंढना, सीधे महादेव चौक पहुंचना है और वहां पर महादेव स्थापित हैं। जब वहां पे पहुंच जाओगे मंदिर अपने आप दिख जाएगा कि यहां पर स्थापना हो रही। बोलो महापति महादेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ बम भोले। आहा, यही शिव भक्ति है, यही प्रेम है, ये है निर्मल भक्ति, यही शिव चाहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं क्या, ये उन लोगों के लिए संदेश है। बात कहूं ममता की, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वृंदावन में एक संत घूमा करते थे और वस्त्र नहीं धारण करते थे, सिर्फ कटी भाग में एक तहमक लगाते थे और वृंदावन में घूमते थे। लगभग आज से 40 या 50 वर्ष पूर्व की कथा है, ये कोई कथा नहीं, ये हकीकत में। तो वृंदावन में जज साहब घूमा करते थे, तो उनको लोग कहते थे जज साहब, जज साहब, जज साहब। तो किसी ने पूछा दक्षिण भारत के थे वो, तो किसी ने पूछा कि भैया इनको जज साहब क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में वो जज थे, पीठासीन थे, वहां पर एक भोला नाम का, ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है, जीवन की सच्चाई की कथा है। एक भोला नाम का केवट रहता था। अच्छा, उससे अब कोई भी कुछ कहे तो वो बोले रघुनाथ जी जाने। बड़ा भोला व्यक्ति, कोई कुछ भी कहे बोले रघुनाथ जी जाने। बोले पानी, यहां तक कोई बोले पानी पी लो, खाना खा लो, बोले रघुनाथ जी जाने। सामने थाली आ जाए तो भोजन कर ले और ना आए तो कोई बात नहीं, रघुनाथ जी जाने। 2 बेटा और 1 बेटी थी, पैसा था नहीं। बेटों ने कहा कि जो गांव का साहूकार है पिताजी, और वहां पर एक मंदिर था रघुनाथ जी का, तो उनका भोला केवट, हम हमेशा रोज कहते हैं कि भोले को ही भगवान मिले, पढ़े लिखे को भगवान नहीं मिले। जो बहुत बड़े वेद के प्रणीता हैं, जिनको बहुत बड़ा वेद का ज्ञान है, उनको भगवान कभी नहीं मिले। कहीं प्रमाण है तो बताओ। लेकिन तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, बैजाबाई, तुकाराम, नामदेव, गजानन, स्वामी रामदास, तो बच्चों ने कहा कि पिताजी अब बहन शादी लायक हो गई है, तो एक काम करो, कुछ गांव का जो साहूकार है उससे कुछ पैसे ले आओ तो बहन की शादी कर देते हैं। केवट गया और महाराज पैसे ले आया, विवाह कर दिया। समय बीता, केवट के पास, भोला के पास पैसा आया। लौटाने के लिए सेठ जी के पास गया तो भोला अंगूठा लगा के आया था। तो जब भोला पैसा वापस करने के लिए गया तो सेठ ने बोला, भोला तुमने अंगूठा लगाया था कि साइन किया था? भोला बोला रघुनाथ जी जाने। सेठ जी के मन में पाप आ गया। कोई आया मिलने के लिए तो भोला को बोले जरा 1 लोटा जल ले आओ। उतने में जो बही थी ना, बही को बदल दिया। अब बही को बदल दिया और 1 महीने बाद भोला केवट के नाम लाला जी ने, सेठ जी ने कोर्ट में जाकर के, ये हकीकत की घटना है, वृंदावन में अगर कोई 70-72 साल का व्यक्ति मिले तो उससे पूछिए। भोला महाराज कोर्ट से सम्मन जारी करवा दिया। भोला आया बेचारा, भोला के नाम सम्मन जारी हो गया। भोला कोर्ट में गया,
अब कोर्ट में गया, महाराज कोर्ट में गया तो कोर्ट में जज साहब ने कहा कि क्यों बोला तुमने पैसा लिया था? बोले हुजूर लिया था। बोले तुमने पैसा दिया? बोले हुजूर 1 पाई पाई दिया। तो बोले तुम्हारे जब तुमने पैसा दिया तो जिसको आप गवाह कहते हैं, जब तुमने पैसा दिया तो तुम्हारे और क्या सेठ जी के बीच में कोई था? बोला कोई नहीं था, रघुनाथ जी जाने। तो बोले क्या तुम्हारे रघुनाथ जी यहां आकर के गवाही दे देंगे? भोला बोला रघुनाथ जी जाने। अब जज साहब को यह हुआ कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। तो जज साहब ने रघुनाथ के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया। अब महाराज सम्मन जारी कर दिया। अब तो केवट एक ही बात कहे, भक्त जो ना करे सो करे। अब तो केवट एक ही बात कहे, प्रभु कि हरि बिना संकट कौन निवार, हरि बिना संकट कौन निवार, हरि बिना संकट हरि बिना संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। अब तो केवट एक ही बात कहे, साधन हीन मलिन दीन मैं, साधन हीन मलिन दीन मैं, जाऊं कहीं के द्वार, ओ जाऊं मैं के द्वार, हरि बिन संकट कौन निवार, हरि बिन संकट कौन निवारे। अब तो केवट एक ही बात कहे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, किया अनाथ की लाज रघुनाथ जी आज तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। हरि बिन। अब तो केवट एक ही बात कहे, लेकिन महाराज केवट कहता है रघुनाथ जी से, दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु एक बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब तो महाराज चपरासी गया सम्मन लेकर के, और सम्मन रघुनाथ कौन है, रघुनाथ कौन है, पूरे गांव में ढूंढा कोई नहीं मिला। तो जो रघुनाथ जी का मंदिर था, तो केवट ने सोचा शायद यही, चपरासी ने सोचा शायद यही कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा। तो केवट गया और वो सम्मन जो है ना पुजारी जी को पकड़ा दिया। आहा, महाराज सम्मन पुजारी जी को पकड़ाया। पुजारी जी ने जब सम्मन को खोल करके पढ़ा ना, तो पुजारी की आंखों से अश्रु बहने लगे। बोले प्रभु आपको पैजेब बहुत आई होंगी, आपको भोग बहुत आए होंगे, आपको नैवेद्य बहुत आए होंगे, लेकिन प्रभु ये सम्मन आपको पहली बार आया है। और वो केवट कुछ नहीं जानता, केवट तो एक ही बात जानता है कि रघुनाथ जी मेरे, आपके अलावा किसी को नहीं जानता। इसलिए प्रभु आज जो है ना, आज केवट की हंसी नहीं है, आज केवट की हंसी नहीं है प्रभु, आज आपके नाम की हंसी है। इसलिए प्रभु ये सम्मन स्वीकार करो और केवट की लाज को बचाओ। अब महाराज जैसे दूसरी तारीख आई,
केवट पहुंचा, बोले क्यों? जज साहब ने कहा क्यों, तुम्हारा गवाह नहीं आया? केवट बोला रघुनाथ जी जाने। अब तो महाराज चपरासी ने, जैसे कोर्ट में नारे लगते हैं, चपरासी ने नारा लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे जो 3 नारे लगाए हैं, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 जो नारे लगाए हैं, तो एक बूढ़ा सा आदमी, चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी के ही माल, माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी आज रघुनाथ जी केवटा के गवाह बन आए। पहुंच गए। जज ने कहा क्यों रघुनाथ तुम ही हो? उस बूढ़े आदमी ने कहा हाँ रघुनाथ मैं ही। बोले क्या जब तुम्हें जब ये केवट ने जब सेठ को पैसे दिया तो आप वहां पर थे? बोले हाँ हुजूर मैं था। बोले बताओ फिर वो पैसे का कहीं लिखा पड़ा है? बोले हाँ हुजूर। ये सेठ ने बही बदल दी हुजूर, भेजा जाए घर, अलमारी नंबर 3 32 नंबर बही